अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये कि साइके ख़ास आमल मंज़िली का जो कफ़ाला है वो नॉर्मल तरीके से जैसे बड़े महीनों वालों का कफ़ाला होता है वैसे ही उनका कफ़ाला हो सकता है कि नहीं। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊंगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं 10 साल, 15 साल, 1 साल, 2 साल, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं उसके बाद आप फ़ाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं, आप ख़ुद से फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाते हैं या कंपनी आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा देती है, तो जो आपकी एंड ऑफ़ सर्विस होती है जिसको हम सर्विस मनी बोलते हैं, जो एंड ऑफ़ सर्विस जिसको बोलते हैं, तो वो कितना बनेगा। क्योंकि बहुत से लोग 10-10, 15-15 साल काम करते हैं कंपनियों में, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनकी जो एंड ऑफ़ सर्विस है वो कितनी बनती है, कितने पैसे उनके बनते हैं। कभी कभी कंपनियां जो हैं वो गलत हिसाब कर देती हैं जिसकी वजह से उनका हिसाब जो है वो उनके पैसे जो हैं उनको कम मिलते हैं और लोगों को इस बारे में पता नहीं होता कि हमने अपनी जो हमारी एंड ऑफ सर्विस है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल में। आप मोबाइल में भी ये काम कर सकते हैं, मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने आके लिखना है किवा, QIWA, kiva.sa आपने लिखना है। kiva.sa लिखने के बाद ये जो पहली वाली वेबसाइट है ये आपके पास ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर किवा की जो वेबसाइट है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो अगर तो आपने किवा पर रजिस्ट्रेशन की हुई है तो फिर तो आपको यहाँ पर आपने डायरेक्ट लॉगिन करना है अपने इकामे और पासवर्ड के साथ। अगर आपने किवा पर अकाउंट नहीं बनाया तो आपको पहले इस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप सऊदीया में काम करते हैं तो 3 चीज़ों का अकाउंट होना आपके पास कंपलसरी है, लाजिम है। पहली चीज़ एबशर, दूसरी चीज़ किवा और तीसरी चीज़ जो है वो गोसी है। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स का आपके पास अकाउंट होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इकामे के मुतालिक या फिर आपके जो कंपनी के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर ट्रांसफ़र को लेकर आपने कहीं तनाज़ा लेना हो तो इन तीनों प्लेटफॉर्म की आपको बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ वेबसाइट पर आने के बाद आपने यहाँ पर ये जो साइन इन लिखा हुआ है, अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, आपने किवा पर रजिस्ट्रेशन की हुई है तो आपने ये साइन इन पर क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आपने पहले ये रजिस्टर पर क्लिक करना है और अपना इकामा नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह दे के पासवर्ड लगा कर आपने इस पर अपनी आईडी क्रिएट कर लेनी है। तो मेरी आईडी इस पर पहले बनी हुई है तो मैं यहाँ पर सिंपली साइन इन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने साइन इन पर क्लिक किया तो मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन हुई। यहाँ पर वो मुझसे मांग रहा है मेरी ईमेल आईडी और पासवर्ड या फिर इकामा नंबर। आप इकामा नंबर भी जब आप रजिस्टर यहाँ पर कर लेंगे तो आप इकामा नंबर भी और अपनी ईमेल आईडी भी जो आपने रजिस्टर करते वक्त दी होगी उसको भी यहाँ पर ऐड करके आप लॉगिन कर सकते हैं। नीचे आपको पासवर्ड देना होगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना इकामा नंबर और पासवर्ड डालकर तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने अपना इकामा नंबर और आईडी डालकर यहाँ लॉगिन पर क्लिक किया तो जो मैंने रजिस्टर करते वक्त यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड किया था वहाँ पर मुझे एक OTP कोड आएगा। उस OTP कोड को मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो मैं अपने डैशबोर्ड में एंटर हो जाऊँगा, मैं किवा के अकाउंट में लॉगिन कर जाऊँगा। तो मैं OTP कोड आ चुका है, मैं यहाँ पर OTP कोड ऐड करता हूँ जिसको 1 टाइम पासवर्ड बोलते हैं। तो जैसे ही मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास मेरा डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा टोटल जो मेरा किवा का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है, जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में आप प्रोफाइल बोलते हैं। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जब आप एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन शो होगी। यहाँ पर मैं ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, मैं आपको ये शो नहीं कर सकता। जैसे ही आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल ऑप्शन आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो ये चेक करना है कि साइके ख़ास आमल मंज़िली का कफ़ाला जो है, ट्रांसफ़र जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे नॉर्मल दूसरे बड़े महीने वालों का होता है। जैसे आमिल आदि या फिर कोई और महीना होगा तो बड़े महीने जितने भी होते हैं उनका जैसे ट्रांसफ़र होता है तो क्या साइके ख़ास वालों का भी, आमल मंज़िली वालों का भी वैसे ही ट्रांसफ़र होगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ये स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाऊँ तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू एंड रिव्यू होम वर्कर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर पहले नहीं था। इजाज़त दी होम वर्कर वालों को, साइके ख़ास और आमल मंज़िली वालों को कि वो भी अपना नॉर्मल तरीके से ट्रांसफ़र ले सकते हैं
तो उसके बाद ये यहाँ पर अपडेट आई है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अभी मेरे पास यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही। इसका जो मतलब है वो ये है कि आपका जो अगर आप साइके ख़ास आपका महना साइके ख़ास का है, अमल मंजरी का है, तब भी आप नॉर्मल तरीके से अपना ट्रांसफ़र किसी भी मुअस्ससे में या कंपनी में ले सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है कि आपका जो कफ़ील है, जो मौजूदा कफ़ील होगा, अगर वो राज़ी है आपका ट्रांसफ़र तनाज़ुल देने के लिए, वो राज़ी है, तो आगे आपने जिस कंपनी में या मुअस्ससे में आपने ट्रांसफ़र लेना है वो रिक्वेस्ट भेजेगा आपको यहाँ पर आपके कीवा अकाउंट पर, जो आपको यहाँ पर शो होगी। अगर आपका इकामा जो है वो साइके ख़ास या अमल मंजिली का है, तो जब आपका जो न्यू कफ़ील होगा, जो नया कफ़ील, जहाँ नया कफ़ील या नई कंपनी होगी जिसमें आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, जब वो आपको रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पर शो होगी। आपने उनसे बोलना है कि मुझे मेरे कीवा पर रिक्वेस्ट भेजो तनाज़ुल की, ट्रांसफ़र की। तो जब यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आएगी तो उसका 7 दिन का टाइम होता है। 7 दिन के अंदर अंदर आपने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होता है। जैसे ही आप उस रिक्वेस्ट को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे तो उसी टाइम 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से आपने एक्सेप्ट किया तो वहाँ से उसी टाइम वो जो रिक्वेस्ट होगी आपका जो मौजूदा कफ़ील होगा उसके एप्शन पर चली जाएगी। तो वहाँ से फिर आपका मौजूदा कफ़ील जो होगा उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तो आपका तनाज़ुल जो है वो उसी वक्त हो जाएगा, आपका ट्रांसफ़र उसी वक्त हो जाएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है कि जो आपकी कंपनी होगी जिसमें आपने कफ़ाला करवाना है, नई कंपनी होगी, वो आपका अगर आप पहली बार कफ़ाला करवा रहे हैं तो उसकी फ़ीस 2000 है, दूसरी बार करवा रहे हैं तो उसका 4000 है, तीसरी बार करवा रहे हैं तो 6000 है। उसके बाद आप जितनी बार भी कफ़ाला करवाएंगे तो उसकी 6000 फ़ीस होगी। और अगर आप पहली बार कफ़ाला करवा रहे हैं तो उसकी 2000 फ़ीस होगी कफ़ाले की, और 1000 रियाल आपका महीना जो चेंज होगा, साइके ख़ास से आपका दूसरा महीना बनेगा तो उसकी फ़ीस होगी। टोटल आपका पहली बार में 3000 रियाल लगेगा। अगर तो आपकी जो नई कंपनी या नया मुअस्ससा होगा अगर वो पे करती है तो भी ठीक है, अगर वो पे नहीं करती वो पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो फ़ीस पे करने के बाद जब आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट जो है वो आपने यहाँ से एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद आपका जो कफ़ील होगा उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो वहाँ से अपने एप्शन से उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तो आपका जो कफ़ाला है उसी टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई साइके ख़ास और अमल मंजरी वालों की कि आप नॉर्मल तरीके से अपना कफ़ाला करवा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो लोग 10-15 साल किसी कंपनी में काम करते हैं और उनको अपनी एंड ऑफ सर्विस का नहीं पता होता कि उनकी एंड ऑफ सर्विस जो एंड पर उनके बेनिफिट्स होते हैं वो कितने बनते हैं, कितने पैसे उनके बनते हैं। अगर किसी कंपनी में किसी आदमी ने 10 साल लगाए हैं या किसी मुअस्ससे में 10 साल काम किया है तो जब वो एग्ज़िट जाएगा, फाइनल एग्ज़िट जाएगा तो उसके कितने पैसे बनेंगे वो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ये ऑप्शन भी कीवा में अवेलेबल है। ये देखिए फर्स्ट नंबर पर आपको ये शो हो रहा है एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेटर। आपने यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो कैलकुलेटर है वो ऑन हो जाएगा। सिंपल लफ्ज़ों में आप इसको कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। तो अगर आपके पास कीवा का अकाउंट है तब तो ठीक है। अगर आपके पास कीवा का अकाउंट नहीं है तो आप किसी दोस्त को रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके साथ काम करता होगा, उसके पास कीवा का अकाउंट होगा। आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार मैं फ़ाइनल एग्ज़िट जा रहा हूँ, मुझे मेरे हिसाब का नहीं पता कितना बनता है, तो प्लीज़ आप अपने कीवा के अंदर जाकर मुझे ये कैलकुलेट करके बता दें। तो वो आपको बता देगा, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन पहले नंबर पर शो है, लिमिटेड पीरियड कॉन्ट्रैक्ट टाइप, अनलिमिटेड पीरियड कॉन्ट्रैक्ट टाइप। तो हमारा बेसिक जितने भी लोग कंपनी में काम करते हैं उनका लिमिटेड पीरियड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपने यहाँ पर ही रहने देना है। दूसरी बात लिखा है कि रीज़न ऑफ द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है उसका रीज़न क्या है, तो आपने रीज़न यहाँ पर क्लिक करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सपायर्ड, आपने पहले नंबर वाला इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आप नीचे दूसरे ऑप्शन में आपने लिखना है, बताना है कि आपकी सैलरी कितनी है। सैलरी आपकी वो नहीं बतानी आपने जो ओवर टाइम वगैरह लगाकर जो खाने के पैसे आपको कंपनी की तरफ से मिलते हैं वो नहीं बतानी। आपने यहाँ पर सिर्फ अपनी बेसिक सैलरी लिखनी है, क्योंकि ये जो एंड ऑफ सर्विस होती है ये बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको होती है। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिख दूँगा 2000। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 2000 रियाल लिखता हूँ। ठीक है, 2000 मैंने बेसिक सैलरी लिख दी। अब यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि कितने साल आपने काम किया है, तो आपने जितने साल भी काम किया होगा, आपने जब स्टार्ट किया होगा वो वाला आपने डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, स्टार्ट ऑफ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। आपने यहाँ पर जब आपने कंपनी को ज्वाइन किया होगा उस डेट को आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और जब आप कंपनी छोड़ रहे हैं, जब आप फाइनल एग्ज़िट जा रहे हैं, जो आपका लास्ट डे होगा काम का, तो उसको यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर सिर्फ मैं एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई भी रैंडमली डेट सेलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं 1 अगस्त 2022 सेलेक्ट करता हूँ, या फिर चलो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं
यहाँ पर मैं 1 अगस्त 2020 सेलेक्ट कर लेता हूँ ज्वाइनिंग डेट, और जो मेरी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट होगी, जो लास्ट डे होगा, वो मैं 1 अगस्त 2023 कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल। आपने ये 3 चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है, और जैसे ही आप यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पर उसने मुझे बता दिया सर्विस ड्यूरेशन 3 साल और 1 दिन आपका बनता है। जो मैंने डेट सेलेक्ट किया 3 साल और 1 दिन बनता है, उसके 3,002 रियाल जो है वो एंड ऑफ सर्विस बनती है 3 साल के हिसाब से। ठीक है, 3 साल के 3,002 रियाल बनेंगे अगर आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 2,000 रियाल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको मैंने यहाँ पर साइके खास का भी बता दिया कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बता दी कि अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो आपका जो एंड ऑफ सर्विस बनेगा वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपने जितने साल कंपनी में काम किया है तो आपकी जो एंड ऑफ सर्विस है, आपके जो पैसे हैं वो कितने बनते हैं, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मैं हूँ एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नाज़िर।